दूसरा सलातीन 21वां बाब। जब मनस्सी सल्तनत करने लगा तो 12 बरस का था। उसने 55 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसकी माँ का नाम हिफसिया था। उसने उन कौमों के नफरती कामों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया, खुदावंद की नज़र में बदी की, क्योंकि उसने उन ऊंचे मकामों को जिनको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया और बाल के लिए मज़हबे बनाए और यसीरत बनाई जैसी और बाल के लिए मज़हबे बनाए और यसीरत बनाई जैसे शाह इसराइल अखियाब ने किया था, और आसमान की सारी फौज को सिजदा करता और उनकी परस्तिश करता था। और उसने खुदावंद की हैकल में, जिसकी बाबत खुदावंद ने फरमाया था कि मैं यरूशलेम में अपना नाम रखूंगा, मज़हबे बनाए। और उसने आसमान की सारी फौज के लिए खुदावंद की हैकल के दोनों सहनों में मज़हबे बनाए। और उसने अपने बेटे को आग में चलाया और वो शगुन निकालता और अफसूनगरी करता और जिन्नात के यारों और जादूगरों से ताल्लुक़ रखता था। उसने खुदावंद के आगे उसको गुस्सा दिलाने के लिए बड़ी शरारत की और उसने यसीरत की खोदी हुई मूरत को, जिसे उसने बनाया था, उस घर में नस्ब किया जिसकी बाबत खुदावंद ने दाऊद और उसके बेटे सुलेमान से कहा था कि इसी घर में और यरूशलेम में, जिसे मैंने बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम अबद तक रखूंगा। और मैं ऐसा ना करूंगा कि बनी इसराइल के पांव उस मुल्क से बाहर आवारा फिरें जिसे मैंने उनके बाप दादा को दिया, बशर्ते कि वो उन सब अहकाम के मुताबिक और उस शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मेरे बंदे मूसा ने उनको दिया, अमल करने की एहतियात रखें। पर उन्होंने ना माना और मनस्सी ने उनको बहकाया कि वो उन कौमों की निस्बत जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से नाबूद किया, ज़्यादा बदी करें। सो खुदावंद ने अपने बंदों नबियों की मार्फत फरमाया, चूँकि शाह यहूदा मनस्सी ने नफरती काम किए और अमूरियों के निस्बत जो उससे पेशतर हुए ज़्यादा बदी की और यहूदा से भी अपने बुतों के ज़रिए से गुनाह कराया, इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी बला लाने को हूँ कि जो कोई उसका हाल सुने उसके कान झन ना उठेंगे। और मैं यरूशलेम पर सामरिया की रस्सी और अखियाब के घराने का साहूल डालूंगा और मैं यरूशलेम को ऐसा पूंछूंगा जैसे आदमी थाली को पूंछता है और उसे पूंछ कर उल्टी रख देता है। और मैं अपनी मीरास के बाकी लोगों को तर्क करके उनको उनके दुश्मनों के हवाले करूंगा और वो अपने सब दुश्मनों के लिए शिकार और लूट ठहरेंगे, क्योंकि जब से उनके बाप दादा मिस्र से निकले उस दिन से आज तक वो मेरे आगे बदी करते और मुझे गुस्सा दिलाते रहे। अलावा इसके मनस्सी ने उस गुनाह के सिवा कि उसने यहूदा को गुमराह करके खुदावंद की नज़र में बदी कराई, बेगुनाहों का खून भी इस कदर किया कि यरूशलेम इस सिरे से उस सिरे तक भर गया। और मनस्सी के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया और वो गुनाह जो उससे सरजद हुआ, सो क्या वो बनी यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और मनस्सी अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने घर के बाग में, जो उज़ा का बाग है, दफन हुआ और उसका बेटा अमून उसकी जगह बादशाह हुआ। और अमून जब सल्तनत करने लगा तो 22 बरस का था। उसने यरूशलेम में 2 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मुसल्लमित था, जो हरूस यतबही की बेटी थी, और उसने खुदावंद की नज़र में बदी की जैसे उसके बाप मनस्सी ने की थी। और वो अपने बाप की सब राहों पर चला और उन बुतों की परस्तिश की जिनकी परस्तिश उसके बाप ने की थी, और उनको सिजदा किया। और उसने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को तर्क किया और खुदावंद की राह पर ना चला। और अमून के खादिमों ने उसके खिलाफ साजिश की और बादशाह को उसी के कसर में जान से मार दिया। लेकिन उस मुल्क के लोगों ने उन सब को जिन्होंने अमून बादशाह के खिलाफ साजिश की थी कत्ल किया, और मुल्क के लोगों ने उसके बेटे यूसिया को उसकी जगह बादशाह बनाया। और अमून के बाकी काम जो उसने किए, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? और वो अपनी गोर में
उज़्ज़ा के बाग में दफन हुआ और उसका बेटा यूसिया उसकी जगह बादशाह हुआ। दूसरा सलातीन 22वां बाब। जब यूसिया सल्तनत करने लगा तो 8 बरस का था। उसने 31 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम जदीदा था, जो बुस्कती अदाया की बेटी थी। उसने वो काम किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था, और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला और दाहिने या बाएं हाथ को मुतलिक न मुड़ा। और यूसिया बादशाह के 18वें बरस ऐसा हुआ कि बादशाह ने साफन बिन असलिया बिन मुसलाम मुंशी को खुदावंद के घर को भेजा और कहा कि तू खिलकिया सरदार काहिन के पास जा, ताकि वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई जाती है और जिसे दरबानों ने लोगों से लेकर जमा किया है गिने, और वो उसे उन कारगुजारों को सौंप दें जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं, और ये लोग उसे उन कारीगरों को दें जो खुदावंद के घर में काम करते हैं, ताकि हैकल की दरारों की मरम्मत हो। यानी बढ़इयों और राजों और मेमारों को दें, और हैकल की मरम्मत के लिए लकड़ी और तराशे हुए पत्थरों के खरीदने पर खर्च करें। लेकिन उनसे उस नकदी का जो उनके हाथ में दी जाती थी कोई हिसाब नहीं लिया जाता था, इसलिए कि वो अमानतदारी से काम करते थे। और सरदार काहिन खिलकिया ने साफन मुंशी से कहा कि मुझे खुदावंद के घर में तौरात की किताब मिली है। और खिलकिया ने वो किताब साफन को दी और उसने उसको पढ़ा। और साफन मुंशी बादशाह के पास आया और बादशाह को खबर दी कि तेरे खादिमों ने वो नकदी जो हैकल में मिली लेकर उन कारगुजारों के हाथ में सुपुर्द की जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं। और साफन मुंशी ने बादशाह को ये भी बताया कि खिलकिया काहिन ने एक किताब मेरे हवाले की है। और साफन ने उसे बादशाह के हुजूर पढ़ा। जब बादशाह ने तौरात की किताब की बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े। और बादशाह ने खिलकिया काहिन और साफन के बेटे अखीकाम और मिकाया के बेटे अकबूर और साफन मुंशी और असाया को, जो बादशाह का मुलाजिम था, ये हुक्म दिया कि ये किताब जो मिली है इसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों और सारे यहूदा की तरफ से खुदावंद से दरियाफ्त करो, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब हम इसी सबब से भड़का है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना सुना, कि जो कुछ उसमें हमारे बारे में लिखा है उसके मुताबिक अमल करते। तब खिलकिया काहिन और अखीकाम और अकबूर और साफन और असाया खुल्दा नबिया के पास गए, जो तोशा खाने के दरोगा सलूम बिन तिको बिन खरखस की बीवी थी। ये यरूशलेम में मिशना नामी मोहल्ले में रहती थी। सो उन्होंने उससे गुफ्तगू की। उसने उनसे कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम उस शख्स से जिसने तुमको मेरे पास भेजा है कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं इस किताब की उन सब बातों के मुताबिक जिनको शाह यहूदा ने पढ़ा है इस मकाम पर और इसके सब बाशिंदों पर बला नाजिल करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर माबूदों के आगे बखूर जलाया, ताकि अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाएं। सो मेरा कहर इस मकाम पर भड़केगा और ठंडा ना होगा। लेकिन चाहे यहूदा से जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है यूं कहना कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि जो बातें तूने सुनी हैं उनके बारे में ये है कि चूंकि तेरा दिल नर्म है और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मकाम और इसके बाशिंदों के हक़ में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावंद के आगे आजिज़ी की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया। सो मैंने भी तेरी सुन ली। खुदावंद फरमाता है, इसलिए देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिला दूंगा और तू अपनी गोर में सलामती से उतारा जाएगा, और उन सब आफतों को जो मैं इस मकाम पर नाजिल करूंगा तेरी आंखें नहीं देखेंगी। सो वो ये खबर बादशाह के पास लाए।